आप लाइफ की किसी भी स्टेज में हो, एक शेड्यूल बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और शेड्यूल बनाने का एक ही रीजन है कि ये आपकी थकान को कम कर देता है। आपने वो लोग देखे होंगे जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ होते हैं और जो अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हैं, जो कुछ जिंदगी में करना चाहते हैं, बट एक टाइम आने के बाद वो उस चीज को छोड़ देते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है कि उनके पास कोई शेड्यूल नहीं होता। एक आदमी ज्यादा काम करने से नहीं थकता, आदमी थकता है ज्यादा सोचने से कि मेरे को अगले मिनट क्या करना पड़ेगा, अगले घंटे क्या करना पड़ेगा, अगले दिन क्या करना पड़ेगा। ये शेड्यूलिंग और ये प्लानिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि यही हमें हमारे गोल तक लेके जाएगी। क्योंकि अगर आपने शेड्यूल नहीं बनाया, आपने प्लानिंग नहीं करी, मोस्ट प्रोबेबली आप उस गोल को अचीव नहीं कर सकते। तभी स्कूल्स के भी एक टाइमिंग होती है, तभी ट्यूशंस की भी एक टाइमिंग होती है, बिकॉज टाइमिंग और शेड्यूलिंग एक बेस्ट वे है किसी एक गोल को अचीव करने का। सो इस स्टेप में हम एक शेड्यूल क्रिएट करेंगे, ऐसा शेड्यूल जो आप मोस्ट ऑफ द डेज फॉलो कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको रोज फॉलो करना है, बट यस मोस्ट ऑफ द डेज। तो एक जिम का एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने पूरे साल की फीस दे दी, बट आप सिर्फ 300 दिन गए, आप 200 दिन गए, आप 100 दिन गए, 50 दिन गए, पर गए तो सही ना। बट फीस देने के बाद भी अगर आप गए ही नहीं, आपने अपना शेड्यूल बनाया ही नहीं, आपको टाइम ही नहीं मिला, तो क्या फायदा है उसका। सो इट इज बेटर टू मेक अ शेड्यूल कि आपकी आंखों के सामने कुछ रहेगा जिसको आप देख के एटलीस्ट याद रख पाओगे कि मेरे को इस टाइम ये काम करना है। इससे आप बहुत ज्यादा टाइम बचा सकते हो और अपने बाकी कामों को भी स्पेस दे सकते हो। तो हमने पहले जो 2 स्टेप्स में क्लेम्स और वैल्यूज को लिया था, हम उनको ब्लेंड करेंगे और एक ऐसा शेड्यूल क्रिएट करेंगे जो आप आज और अभी से फॉलो कर सकते हो। एंड अगेन मेरी रिक्वेस्ट है कि वर्कशीट को कंप्लीट जरूर करना, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को बीच में पॉज करके देखना। सो वर्कशीट में सबसे पहला पार्ट है, हमने हमारे लाइफ के एरियाज को जो हमने फर्स्ट स्टेप में डिस्कस करे थे, उनको हमने 1 to 10 में रेट करना है। आपको किसी की भी बात सुनने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आपको लगता है, जिस स्टेज पे आप हो, जो आपको दिल से फील होता है, उसके अकॉर्डिंग उसको रेट करो। सेकंड पॉइंट है वाई, इलैबोरेट करो कि आपने उसको ये रेटिंग क्यों दी, आपकी लाइफ में ऐसा क्या है कि आपने उसको ये रेटिंग दी है। एंड नंबर 3 है, अगर आपकी लाइफ का वो एरिया नंबर 10 होता तो आपकी लाइफ कैसी होती। सिंपली आपको उस लाइफ के एरिया में ऐसा क्या चाहिए कि आप उसको 10 रेटिंग दे दो। बेसिकली हम यहाँ पे हमारे माइंड को एक्सपैंड कर रहे हैं। जो हमने पहले 2 स्टेप्स में किया था, बेसिकली हम उसको ही इलैबोरेट कर रहे हैं और बड़े व्यू में लिख रहे हैं, ताकि हमें हमारी नीड्स और हमारे गोल्स के बारे में ज्यादा नॉलेज मिल सके। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है टाइम एलोकेशन। इसमें फर्स्ट कॉलम है कि आप लाइफ के उस एरिया को कितना टाइम दे रहे हो डेली। अप्रोक्सीमेट हो सकता है, जितना फास्ट करोगे उतना बेटर, ज्यादा दिमाग मत लगाना। सेकंड कॉलम है कि आपको उस लाइफ के एरिया में और क्या चीजें ऐड करनी है ताकि आप उस लाइफ के एरिया को और ज्यादा इंप्रूव कर सको, अपनी डिजायर्ड पोजीशन तक पहुंच सको। एंड कॉलम 3 में हम ये लिखेंगे कि कॉलम 1 और 2 के अकॉर्डिंग हमें दिन में उस एक्टिविटी को, उस लाइफ के एरिया को हमने कितना टाइम देना है ताकि हम हमारे डिजायर्ड गोल तक पहुंच पाए। इस स्टेज तक आते आते आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि मेरे को ये चीज लाइफ में करनी है या फिर नहीं करनी, क्या मैं कुछ गलत तो नहीं चूज कर रहा, क्या ये मेरे लिए सही है। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बिना पेन और पेपर के मत बैठना, इसको एक पेपर के ऊपर करना ताकि आपका माइंड एक्सपैंड हो सके। पेन और पेपर में वो शक्ति है जो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। एंड सेकंड इज परफेक्ट बनने की कोशिश मत करना, परफेक्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। फिर फाइनल स्टेप है हमारा आइडियल शेड्यूल, जहां पे मैंने आपके लिए एक टेबल क्रिएट कर दिया टाइम वाइज, जहां पे आप अपने बिहेवियर्स, अपनी हैबिट्स सब कुछ नोट डाउन करोगे। यहाँ पे आपके लिए एक टिप है कि सबसे पहले अपने सोने और उठने की टाइमिंग्स, अपने खाने पीने की टाइमिंग्स, जो काम आप अवॉइड नहीं कर सकते उनको पहले फिल करना और उसके अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर्स और उन एक्टिविटीज को फिल करना जो आप अपने गोल के लिए करना चाहते हो। इस एक्टिविटी को करते ही आपकी लाइफ बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगी और लाइफ जितनी सिंपल होती है उतना आपके लिए बेस्ट होता है, उतना आप ग्रो कर पाओगे। और लास्ट में एक टेबल है आपके लिए जिसका नाम है प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट। सो बहुत सारी बुक्स में लिखा है और बहुत सारे लोग भी कहते हैं कि 21 डेज लगते हैं किसी भी हैबिट को बिल्ड करने में, बट ये कितना सच है कितना झूठ वो हम यहाँ पे पकड़ेंगे। आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये मेरे लिए नहीं बना, ये मेरे शेड्यूल में फिट नहीं हो रहा, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। एंड उसके बाद हम प्रैक्टिकली उसको एडजस्ट करेंगे हमारे टाइम टेबल के साथ। एंड एट लास्ट में आपको बताना चाहूंगा कि मान लो आपने शेड्यूल फॉलो नहीं किया, आपने 10 डेज किया, बट 11th डे आपको अच्छा फील नहीं हुआ, आप फ्री बैठ गए, आप बेड पे लेट गए, आपने फॉलो नहीं किया, तो आपको 12th डे पे बुरा फील होगा कि यार कल मेरा दिन वेस्ट हो गया। डोंट फील बैड। आप ये सोचो कि आपने लास्ट मंथ या लास्ट ईयर कितना इस चीज को किया था, उस टाइम से अब तो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस है ना। पिछले साल तो आप एक दिन भी जिम नहीं गए थे, बट इस साल आप एक दिन जिम गए, बहुत अच्छी बात है। ये सोच के बुरा मत फील करना कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा। कंसिस्टेंसी भी एक प्रैक्टिस है जो करने से आती है। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आप उस चीज को डेली कर रहे हो। कंसिस्टेंसी का असली मीनिंग ये है कि मान लो मैंने 10 दिन रेगुलर 1 घंटा एक्सरसाइज करी, बट आज मैं नहीं कर पाया, सो एटलीस्ट मैं 1 सेकंड के लिए एक पुशअप तो मार सकता हूँ ना। दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। जरूरी नहीं है कि आपको रोज ही 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है, बस एक कमिटमेंट होनी चाहिए अपने आप से कि यार जो मर्जी हो जाए मैं एक पुशअप तो मारूंगा। तो ये अपना शेड्यूल बनाओ, इसको फॉलो करो। एंड इसके बाद हम बात करेंगे हमारे स्ट्रेसर्स और रिलीवर्स की, बेसिकली वो चीजें जो हमें परेशान करती हैं, जो हमें कंसिस्टेंट नहीं रहने देती। सो आई होप आपको वैल्यू मिली होगी। अपना शेड्यूल कंप्लीट करो, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, बिना सब्सक्राइब करे मत जाना क्योंकि हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं यहाँ पे। एंड नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट स्टेप।